मुझे ये तो नहीं पता कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पैसा कमाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना। जब से हमने ये फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सीरीज शुरू करी है, आप लोग प्रोएक्टिव हो गए हो, आप लोग सवाल पूछ रहे हो, आप लोग कमेंट्स में जो चीजें पूछ रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट आ रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, आप लोग और सीखना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जिससे, अभी तक आपने कंपाउंडिंग को समझा है ना, कंपाउंडिंग आपने समझा कि कितनी पावरफुल है। आज मैं आपको बताऊंगा उस कंपाउंडिंग को आप डबल स्पीड से कैसे यूज करोगे पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसे अप्लाई भी करना है। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन में जो भी आप सीख रहे हैं ये सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। जो लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अमीर बन रहे हैं एंड दे विल बिकम रियल मिलियनेयर्स इन लाइफ, और जो लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो चॉइस आपकी है, बट जो मैं आप बताने वाला हूं इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी जो मैं पहला कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ये हमारे ओवरऑल इंडिया के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। सच्चाई है, ये फैक्ट अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, हमारी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो बताते हुए मुझे थोड़ा बुरा भी लगेगा, बट एज एन इन्वेस्टर वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। आपका एज एन इन्वेस्टर फायदा हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को जान के, और इसे आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो। पूरे इंडिया के लिए वो अगेंस्ट में जा रहा है, बट आप एज एन इन्वेस्टर इसे अपने फेवर में यूज करेंगे। वो क्या है समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं उस कंसेप्ट की कि हमारा जो इंडियन रुपी है उसे हम कंपेयर करेंगे डॉलर के साथ, क्योंकि अभी पहला कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो दूसरे कंसेप्ट पे जब हम पहुंचेंगे आपको पता लगेगा पैसा डबल स्पीड से कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम जब रुपए की बात कर रहे हैं और हम डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले चले जाओ, गूगल पे सारा डेटा अवेलेबल है। आज से 10 साल पहले जो हम आज $1 की बात कर रहे हैं, $1 की वैल्यू तकरीबन 45 रुपए के आसपास थी। तो जो 45 रुपए की वैल्यू थी, आज अगर हम देखें 2021 में तो वो 75 रुपए के आसपास हो चुकी है। आप देखो यहां पे जो इंक्रीमेंट हुआ है यही 65% का हुआ है। अब ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना जो मैं अभी बता रहा हूं, 65% की इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू के अंदर। डॉलर बढ़ गया, रुपया टूट गया। अब ये देखो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, बट आप इसे अपने फेवर में कैसे यूज करने वाले हो मैं बताऊंगा अभी। तो ये आपको एक कंसेप्ट समझ आया कि पिछले 10 साल में जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं। अब सेकंड कंसेप्ट को समझते हैं। हमने कंपाउंडिंग की बात करी थी। अब कंपाउंडिंग में हमने समझा था कि अगर आपको रिटर्न्स मिले आपकी इन्वेस्टमेंट पे 12% की, 14% की, 15% की, तो भैया कमाल हो सकता है। आप उसे जब अपने फेवर में यूज करोगे तो आपका 10,000 रुपए 10 लाख रुपए बन सकता है। अब ये कंपाउंडिंग आपने समझा, ये आपको समझ आ रहा है कि भैया निफ्टी की अगर हम बात करें, अब ये निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। मैं एक ब्रीफ दूंगा आपको और मैं कंपाउंडिंग के ऊपर भी बात करने वाला हूं। बट मैं जो कंपाउंडिंग के ऊपर अभी आपको बात बता रहा हूं कि आपको जो 12%, 14%, 15% की रिटर्न्स मिलती हैं, ये 10,000 को भी 10 लाख कर सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो निफ्टी ने तकरीबन आपको 14 से 15% की एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स दी हैं। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड नैस्डैक। आपने नाम सुना है? अब मैं नैस्डैक की क्यों बात कर रहा हूं, S&P 500 की क्यों बात कर रहा हूं, ये क्या है, इसके ऊपर आज हम क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अभी हम शॉर्ट में रखते हैं, चीजों को सिंप्लीफाइड रखते हैं कि आपको समझ आए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। निफ्टी क्या होता है यू ऑलरेडी नो कि इंडिया की निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनका जो एक इंडेक्स बनता है जिससे पता लगता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसे हम निफ्टी बोलते हैं। तो ये इंडिया का हो गया। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आ जाती हैं जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, टॉप 30 कंपनीज। ऑलराइट, तो ये तो हो गई इंडियन कंपनीज। इन्होंने आपको दिख रहा है कि 14-15% के हिसाब से हर साल रिटर्न्स दी। नैस्डैक ने भी पिछले 10 साल में 14% से ऊपर की रिटर्न्स दी हैं। बट अब कमाल की बात देखो जो मैं आप बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो क्या करते हैं, कान थोड़ा आगे ले आते हैं, आगे लेकर आओ, क्योंकि अब कुछ इंपॉर्टेंट है। 14% की रिटर्न और निफ्टी की 14-15% की रिटर्न बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि 10 साल पहले डॉलर तो 45 रुपए का था, अब 75 रुपए का हो गया, 65% तो यही बढ़ गया। तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी 65% बढ़ गई यहां पे, और उस पे कंपाउंडिंग चल रही है। तो रिटर्न्स तो यहां पे बराबर नहीं हो सकती, इसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट अब
एक दुख की बात कि ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर ये जानते ही नहीं है कि वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यूएस स्टॉक्स क्या है, अभी ये नैस्डैक समझा देता हूँ। नैस्डैक 100 की हम बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा इंडेक्स हुआ जो बता रहा है कि जो यूएस स्टॉक्स के अंदर नैस्डैक के अंदर, नैस्डैक के इंडेक्स है 100 कंपनीज का। आप गूगल की बात करते हो, अमेजॉन की बात करते हो, आप फेसबुक की बात करते हो, आप टेस्ला की बात करते हो, आप एप्पल की बात करते हो, इन कंपनी से मिला के बना है नैस्डैक। एंड S&P 500 क्या है? S&P 500 में 500 कंपनीज आती हैं। अगेन यूएस स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है एडोबी आता है। आपने वॉरेन बफे की कंपनी के बारे में सुना, बर्कशायर हाथवे, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, ये कंपनीज इसमें आती हैं। अच्छा, ये इंडिया के हिसाब से नहीं चलता थोड़ा। इंडिया के अंदर क्या है कि जो कंपनीज सेंसेक्स में लिस्टेड है वो निफ्टी में भी लिस्टेड है, बट यहाँ पे अलग अलग रहता है। यहाँ पे जो नैस्डैक में लिस्टेड है वो S&P 500 में लिस्टेड नहीं है, तो अलग है ये, ठीक है। तो अब सवाल हमारा ये है कि भैया आज हम रुपए को देख रहे हैं कि रुपया डेप्रीशिएट कर रहा है, गिर रहा है, ओके, और हमारा जो डॉलर है वो बढ़ रहा है। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि ऐसा कंटिन्यू कुछ टाइम तक तो होगा। तो इंडिया के लिए बुरी बात, एज एन इन्वेस्टर अच्छी बात। क्यों? क्योंकि हम अपना पैसा यूएस स्टॉक्स में लगा सकते हैं। डॉलर के हिसाब से आज हम खरीद रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक का प्राइस भी तो बढ़ेगा। आज हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हो आप, टेस्ला की बात कर रहे हो आप, एप्पल की बात कर रहे हो आप, ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हो जिन्होंने तबाही मचा दी। मतलब दुनिया के अंदर जिन कंपनीज ने तबाही मचा रखी है, आज हम उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हो? देखो, दो तरीके हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ, एंड मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी कुछ दिखाने वाला हूँ। सो एक मिनट फोन को रख देते हैं, पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा देते हैं कि दो चीजें, आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बट आपको ये नहीं पता कि भैया कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, किसमें नहीं लगाना। तो हम बता चुके हैं आपको कि आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स को भी चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए होते हैं जिनको भैया इतना दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी एक फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है और वो आपके बिहाफ पे पैसा लगा रहा है। बट जब आप पैसिव फंड्स में पैसा लगाते हो, तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका जो पैसा है, जो पैसिव म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, वो डायरेक्टली नैस्डैक में लग रहा है, नैस्डैक 100 में लग रहा है, और वो डायरेक्टली S&P 500 के अंदर लग रहा है। तो जो कंपनीज नैस्डैक 100 के अंदर आती हैं, आपको पता है कि टाइमली चेंज भी होती रहती हैं, तो आपको भी दिमाग नहीं लगाना, किसी फंड मैनेजर को भी दिमाग नहीं लगाना। जो नैस्डैक में चल रहा है उसके हिसाब से आपका पैसा लगता रहेगा। और नैस्डैक की रिटर्न्स मैंने आपको बता दी, अप्रॉक्सीमेटली 14% से ऊपर की रिटर्न्स पिछले 10 साल की है, और डॉलर अगेन एप्रिशिएट हुआ है। सो यहाँ पे लोगों को जबरदस्त रिटर्न मिली है जिन्होंने पैसा लगाया होगा नैस्डैक के अंदर, और खासकर नैस्डैक पैसिव फंड्स में। अब पैसिव म्यूचुअल फंड्स की जब मैं बात करता हूँ, सो मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाना चाहूँगा, आपको भी बड़ा मजा आएगा। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट गोज। सो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिनिटी ऐप है, इसे मैं खोल देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। जब आप फिनिटी पे आएंगे, आई नीड टू जस्ट रीस्टार्ट द इंटरनेट। ऑलराइट, ओके। सो जैसे आप फिनिटी के होम पेज पर आएंगे, आपको सबसे सामने यहाँ पे क्लियरली दिखेगा पैसिव इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स, मैंने आपको बताया कि नैस्डैक इज एन इंडेक्स, S&P 500 इज एन इंडेक्स, सिमिलरली निफ्टी एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो पैसिव इंडेक्स फंड्स में आप जाएंगे तो पैसिव क्यों चाहिए, एक्टिव में आपसे बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिक्स भी आपके लिए बताए हुए हैं। तो अब यहाँ पे सेंसेक्स बैकर्स हैं, निफ्टी बैकर्स हैं। अभी हम बात करें ग्लोबल इंडेक्सेस की। नैस्डैक 100 एक ग्लोबल इंडेक्स है, तो आप ग्लोबल इंडेक्सेस पे आ जाइए। अब जब आप ग्लोबल इंडेक्स पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का, S&P 500 के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगेन मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 के अंदर आपका फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें देखिए जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, एक है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है ट्रैकिंग एरर। ये आपको जानना जरूरी है कि जिस फंड के अंदर आप पैसा लगा रहे हो उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, तो आपका खर्चा कम से कम हो रहा है जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फंड मैनेजर आपके लिए काम तो कर रहा है, बट यहाँ पे आपका एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से बहुत कम पैसा लग रहा है, और ट्रैकिंग एरर जिसमें कम हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग एरर देख सकते हैं 4.96% का है। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे नैस्डैक 100 के अंदर अगर कंपनीज चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से उन कंपनीज में पैसा लगाया गया हो। तो यहाँ पे कोटक का भी नैस्डैक 100 फंड
ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, तो आप इसमें भी चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.27% का है, सब कुछ आपके सामने क्लियरली मेंशन्ड है। अब मैंने बोला मैं आपको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट ही दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो पे भी चले जाता हूँ। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। सो मैं अपनी एग्जिस्टिंग SIP दिखाता हूँ। ये मैंने मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, अब नैस्डैक 100 की मैं बात कर रहा था, तो नैस्डैक 100 के अंदर मैंने भी अपनी एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये की SIP यहाँ पे भी शुरू करी है। अब देखिए मैंने 50,000 की शुरू करी है, मैं नहीं कहता आप भी 50,000 की शुरू करो, आप हो सकता है 500 रुपये की शुरू करो, बट ये 500 रुपये या 5,000 या 50,000 से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कंपाउंडिंग में। मैंने आपको बताया है कि आप आज पैसे को कंपाउंड होने दोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला आपके सामने है। मैं चलो अपनी बात कर लेता हूँ। 50,000 रुपये हर महीने मैं इस SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, बट मान लेते हैं आज मैं इसे छोड़ देता हूँ और ज़्यादा नहीं 50 साल के लिए कंपाउंड होने देता हूँ अपने बच्चों के लिए, 50 ईयर्स के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि 14% की हमें एनुअल रिटर्न्स मिल रही है। सबसे पहले तो आप यही कमेंट कीजिएगा कि ये 50,000 रुपये 50 साल के बाद 14% की कंपाउंडिंग से कितना पैसा हो जाएगा। अब आप जो भी बोलने वाले हैं ना, जो भी अमाउंट आने वाला है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पिछले 10 साल में डॉलर 65% बढ़ा है। आने वाले 50 साल में डॉलर की वैल्यू क्या होगी ये भी दिमाग में रखिएगा, और फिर सोचिएगा ये पैसा कितना होगा। थोड़े से होश उड़ेंगे आपके, ज़रूरी है उड़ने, क्योंकि आज मैंने जब ये वीडियो शुरू करी थी ना, तो मैंने बोला था कि कुछ आपको कुछ खास बताऊंगा जिससे आप कंपाउंडिंग को डबल स्पीड से लेके जाएंगे। सो ये डबल स्पीड से जाने वाली चीज़ है, बहुत कम लोगों के समझ आती है, सबके समझ नहीं आती, बट जिसके समझ आती है वो पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। एंड वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये इन्वेस्टमेंट्स ना, दे आर मेकिंग मी रियल रिच। ये एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मतलब 50,000 रुपये हर महीने मेरे लिए इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब 75,000 की SIP मैंने फिनिटी पे डाल रखी है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील इज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिग डील इज मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, बिग डील इज कि आज की डेट में मैं जो कर रहा हूँ ना, उससे आने वाले टाइम में जो होने वाला है ना वो बवाल होगा। मतलब ये करोड़ों रुपए और हज़ारों करोड़ों रुपए में अगर आपको पहुंचना है और जाना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को पता होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स फिनिटी के ऊपर है, आप भी इसे बहुत ईजिली अपने लिए अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। फिनिटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके फिनिटी पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छी आदत है। अब चाहे वो आपकी SIP 500 रुपये की हो, चाहे 200 रुपये की हो, चाहे 2,000 की हो, चाहे 2 लाख की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अच्छी आदत होने से। सो पैसे को इन्वेस्ट करना एक अच्छी आदत है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट में बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए इसी तरीके की पावरफुल वीडियोज़ रेगुलरली बनाता रहूँ। लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। फाइनली फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। फिनिटी पे अपनी SIP शुरू करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।